हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 3.2 का छठा सवाल करने वाले हैं, जिसमें हमें दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। मतलब इसमें हमें ये एक समीकरण दिया हुआ है, हमें दूसरा समीकरण ऐसा बनाना है कि जिससे इसकी तुलना करने पर दूसरे समीकरण की पहले और दूसरे समीकरण की तुलना करने पर प्रतिच्छेदी रेखाएं आ जाती हों, और दूसरा समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी हमें, और तीसरा समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। तो हमें ये पहला समीकरण दिया है, हमें दूसरा समीकरण बनाना है। इसके अनुसार पहले प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए बनाएंगे हम, फिर समांतर रेखाओं के लिए, और फिर समपाती रेखाओं के लिए बनाएंगे हम यहाँ पे समीकरण। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, हम पहला समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2x + 3y - 8 = 0। तो ये पहला समीकरण दिया है हमें। अब क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिच्छेद रेखाएं हों, इसके लिए हमें दूसरा समीकरण ज्ञात करना है। ये हमें पहला समीकरण दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रतिच्छेदी रेखाओं, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि जब हम a1/a2 और b1/b2 की तुलना करते हैं तो दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ऐसा हमें दिया रहता है। तो हमारा ये a1 हो जाएगा, ये b1 और ये c1। हमें मतलब ऐसा समीकरण बनाना है दूसरा, जिसमें हमारा a1 और a2 और b1 और b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 3x लिख लिया। यहाँ पे 3x + 2y - 8 = ये 0। तो हमें यहाँ पे क्या देखेंगे, ये a1 हो जाएगा और ये a2, और ये b1 हो जाएगा और ये b2। तो हमारा ये a1/a2 और b1/b2 ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये समीकरण हमारा प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करता है। हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा a1 और a2 और b1/b2 हमें बराबर नहीं लेने हैं, तो ऐसी संख्या लेनी है जो आपस में बराबर नहीं है। तो हमने यहाँ पे a1 2 ले लिया, और 2 तो है ही है यहाँ पे। तो a2 हमने 3 ले लिया, और b1 3 ले लिया, और a2 हमने 2 ले लिया। अब हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे ये a1 हो जाएगा और ये b2, ये a2 और ये b1 और ये b2, ये आपस में दोनों बराबर नहीं रहेंगे। तो हमारी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं सिद्ध हो चुकी है। इस समीकरण से ये हमने दूसरा समीकरण बना लिया है। अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे। दूसरी में हमें क्या बताना है, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन रहती है हमारी, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर रहते हैं, लेकिन c1/c2 हमारे बराबर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए। तो समांतर रेखाओं के लिए मैं क्या लूँगा, यहाँ पे a1 और a2 हमारे बराबर होने चाहिए, a1/a2 और b1/b2 बराबर होने चाहिए, लेकिन c1/c2 हमारे बराबर नहीं होने चाहिए। तो इससे ही मानूंगा मैं, ये पहला समीकरण हमें यही दिया है। तो मैं यहाँ पे अगर 4 ले लूँ, मैं यहाँ पे 4x + 6y - 10 = 0 ले लूँ। तो मैं यहाँ पे क्या, जब मैं इसको काटूँगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2। और जब इससे काटूँगा मैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी हमारा a1/a2 क्या बन रहा है, 1/2 यहाँ पे, और यहाँ भी 1/2। मतलब हमारा a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन ये c1 है, ये c1 है हमारा, और ये c2 है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो हमारी ये समांतर रेखाएं सिद्ध हो चुकी है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको ये लिख के बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा a1 का मान, हमारा ये a1/a2 आ जाएगा हमारा ये 2/4। तो इसको काटेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1/2,
अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे b1 बटा b2, b1 बटा ये b2। तो b1 ये ले लिया हमने, a1 b1 ये है हमारा 3 और b2 हमारा है 6। तो यहाँ पे 3 बटा 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हमारे ये a1 का मान निकला 1/2 और b1 का मान भी निकला हमारा 1/2 और ये c1 का मान निकलेगा हमारा ये 8 बटा -8/10। तो हमारा ये a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 हमारा बराबर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है हमारी, तो हमारी समांतर रेखाएं होती है। तो हमारा ये दूसरा भी हमने हल कर लिया है। अब हम तीसरा देखेंगे। आप अपने हिसाब से और कुछ भी संख्या रख सकते हैं। यहाँ पे हमें बस ये बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए समीकरण बनाना है दूसरा, और समांतर रेखाओं के लिए। अब हम तीसरा कंडीशन लेंगे समपाती रेखाओं के लिए। समपाती रेखाओं के लिए हमारी क्या कंडीशन रहती है, हमारी तीनों आपस में बराबर रहती है। a1 बटा a2 बराबर रहती है b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 बराबर रहती है c1 बटा c2 के। तो हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिससे कि हमारे तीनों बराबर आ जाएं। तो ये हमारा यहाँ पे है 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे -8। तो अगर मैं यहाँ पे 4x ले लूँ मैं यहाँ पे, तो 4x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 भाई -8 दूनी यहाँ पे 16 बराबर 0। तो हमें तुलना करके देखनी है यहाँ पे। तो हमें से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे a1 बटे a2 का मान आ जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ पे ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे b1 बटा b2 का मान भी 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो c1 बटा c2 का मान भी हमारा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ आपस में हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। तो हमारी ये समपाती रेखाओं के लिए हमारा ये समीकरण बन चुका है। हमें यही हल करना था। हमारा ये छठा सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।